हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 7 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 7 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। और आज करेंट अफेयर्स में खासकर स्टेट का करेंट अफेयर्स ज्यादा है, क्योंकि स्टेट की राजधानी हो या आपको गवर्नर या राज्यपाल के नाम एग्जामों में आपके पूछा जा रहा है, इसलिए आज आपको जो करेंट अफेयर्स है ज्यादा आपको मिलेगा, आपको राज्य के करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। पहला राज्य है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आप पता होगा कि प्रसाद योजना जो शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसी के तहत आपको हर राज्य में लगभग जिस राज्य में जहां पर्यटन का ज्यादा स्मारक या धरोहर है, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाती है। उसी तरह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, ये किए हैं आपको केरल में। कहा? केरल में। ये जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। पर्यटन एवं क्या है? संस्कृति मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा इसे आपको उद्घाटन किया गया। केरल से हाल ही में केरल सरकार ने अपने राज्य में इंटरनेट फ्री किया है, यानी इंटरनेट फ्री करने वाला क्या हो गया है? राज्य हो गया है। यानी गरीब जनता को इंटरनेट क्या देगा? फ्री में देगा। क्या देगा? फ्री में इंटरनेट की शुरुआत किया। और साथ ही केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन, यानी छोटी ट्रेन है, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की सुविधा कहां शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। केरल से और पॉइंट याद रखेंगे, यहां पर किसानों की समस्या के लिए किसान कोष की स्थापना किया गया है। यानी किसान अपनी समस्या को वहां सुलझा सकता है किसान कोष के माध्यम से। और यहाँ पर आपको समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। यानी केरल जो एक समुद्र तटीय राज्य है, तो समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। क्या है? समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? आपको केरल है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य कौन है? केरल। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य कौन है? केरल। और केरल के सीएम है आपको पिनियरी विजयन और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच ये कैट नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत किया गया है। तो ये नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है, ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है। ये नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। खासकर अपने शक्ति प्रदर्शन करना, खासकर नेवी के साथ ये बांग्लादेश करता है और अमेरिका के बीच। बांग्लादेश के जो हमारे पीएम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना जो पीएम है, ये अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ 2021 कब मनाई जाएगी? 2021 में। कि 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वतंत्रता। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी को भी क्या की है? निमंत्रण भेजी है। अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था संप्रीत। क्या नाम था? संप्रीत। तो संप्रीत नौसेना अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच ही हुआ था। और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच अभी मालाबार नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, जो 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच चला। यानी वो समाप्त हो चुका है। दूसरा चरण अभी जल्द ही शुरू होगा। उसका भी प्रश्न आगे मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी। कौन है? एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर है आपको मनीला में। कहाँ है? मनीला में है।
जो फिलीपींस की क्या है राजधानी है। और फिलीपींस में अभी हाल ही में चर्चा था, यहीं पर क्या आया था आपको, फिलीपींस में गोनी तूफान आया था, यानी गोनी चक्रवात कहाँ आया था, तो ये गोनी चक्रवात आया था आपको, ये फिलीपींस में ही आया था जो चर्चा में है। और एडीबी के एक उपाध्यक्ष जो है वो एक भारतीय है जिनका नाम है अशोक लावासा। क्या नाम है, अशोक लावासा, उनका नाम है अशोक लावासा। और यह जो है एडीबी ने बिजली प्रणाली को सुधार करने के लिए आपको $108 मिलियन ऋण के रूप में मंजूरी दिया है। किस राज्य को, तो मेघालय को। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। कहाँ है, शिलोंग को दिया गया है। और शिलोंग के सीएम जो है वो कॉनराड आपको संगमा है। कौन है, कॉनराड संगमा है, इन्हें ये दिया गया है। याद रखेंगे वाटर पॉलिसी यानी जल नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। जल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान को भी एडीबी ने $300 ऋण दिया था 14 शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए। कौन दिया था, एडीबी ने ही दिया था उसको भी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर शिप जो है, यह एक छोटा सा शिप है, यह खासकर समुद्री निगरानी का काम करता है और खासकर तस्करी जो होती है, तस्करी पर ये नजर रखने वाला एक एथी है। इस किस राज्य में कमीशन किया गया, लाया गया है, वो है महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1978 ईस्वी में हुई थी। और महाराष्ट्र के आपके सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। जबकि गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और ये मास्क का जो मास्क है कोविड-19 के दौरान जो मास्क का कीमत तय करने वाला राज्य कौन है, आपको ये है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है कौन, आपको महाराष्ट्र सरकार। और नो मास्क नो राइड अभियान शुरू हुआ था महाराष्ट्र के सुंगौली से। कहां से शुरू हुआ था, सुंगौली से शुरू हुआ था। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात के सीएम है आपको विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ चर्चा रहा अभी हाल ही में आपको 31 अक्टूबर को 2020 को यहाँ आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे में आपको आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, आपको राष्ट्रीय एकता मॉल, चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा। कहाँ, इसी गुजरात राज्य में। और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, यहीं पर आपको समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया जो केवड़िया से अहमदाबाद के बीच ये जाएगी। तो कहां शुरू किया गया था, गुजरात में ही। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे का है भारतीय सेना प्रमुख यानी थल सेना प्रमुख है। क्या है, थल सेना प्रमुख है। ये अभी हाल ही में कहाँ गए हैं, नेपाल के दौरे पर गए हैं। कहाँ गए हैं, नेपाल के दौरे पर गए हैं। वहां उनको मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। मानद जनरल पद से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा सम्मानित किया गया। विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ के राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। किनको, मनोज मुकुंद नरवणे को। यहां से याद रखेंगे और पॉइंट, यहाँ के पीएम जो है केपी शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली हैं जो यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और इसकी राजधानी है आपको काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। और काठमांडू में ही आपको सार्क का क्या है, हेडक्वार्टर है। सार्क कहने का मतलब द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिससे हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, काठमांडू। ये 8 देशों का समूह है, दक्षिणी एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संघ है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ बनाई गई है, काठमांडू बनाई गई है। ये भी कहाँ है, नेपाल में। और नेपाल से याद रखेंगे, नेपाल को भारत ने 31 एम्बुलेंस और 6
स्कूल बस भी दिया था आपको, महात्मा गांधी के जयंती पर दिया गया था। म्यांमार से याद रखेंगे, म्यांमार की राजधानी जो नेपाद्वीप है, और यहीं पर आपको सितुए बंदरगाह क्या है, सितुए बंदरगाह कहाँ है, म्यांमार में ही है। अभी चर्चा में इसलिए है कि आने वाले अगले वर्ष से भारत भी इसका प्रयोग करेगा। और यहां भी गए थे हमारे मनोज मुकुंद नरवणे, तो यहां पर उन्होंने सिंधु बीर जो हमारे पनडुब्बी है वो लीज पर दिया गया है, किसको, म्यांमार को दिया गया है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने टोल फ्री टेली एजुकेशन शुरू किया है, यानी इस टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्प लाइन नंबर से आप शिक्षा संबंधित वो सारी जानकारी ले सकते हैं। यह शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, यानी असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। यहाँ के गवर्नर के नाम है जगदीप मुखी, क्या नाम है, जगदीप मुखी है, कौन है, जगदीप मुखी है। और यहाँ पर हाल ही में कई तरह की अभियान शुरू किया गया था, जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत यहां से किया गया था। ग्रामीण परिवहन और चौनी योजना की शुरुआत यहीं से किया गया था। किसानों के लिए भी किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया था, किसान रथ मोबाइल ऐप की भी शुरू किया गया था, कहां, असम से ही किया गया था। राजस्थान भी अपने यहां राज्य में पटाखा के बिक्री पर क्या लगा दिया है, आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया हाल ही में। और गोवा से याद रखेंगे, गोवा के सीएम जो हैं वो प्रमोद कौन है, सावंत है, प्रमोद सावंत है। और यहाँ हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, और हाल ही में यहाँ रोहतांग दर्रा, क्या है, रोहतांग दर्रा चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे लंबे सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया, जो कहां पर किया गया, हिमाचल प्रदेश। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होती है उसके लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी जगह जगह रोड के किनारे क्या हो, जिस तरह पेट्रोल पंप रहता है उस तरह चार्जिंग स्टेशन स्थापित की जाएगी, और ई वाहन जो है वहां पर जाकर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए शुरू किया गया है आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के सीएम जो है जगमोहन रेड्डी, कौन है, जगमोहन रेड्डी के द्वारा ये शुरू किया गया है एक अभियान, जहां जगह जगह से आपको इलेक्ट्रिक वाहन को क्या किया जाएगा, आसानी से चार्जिंग किया जा सके। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती, कौन है, अमरावती। इसके अलावा भी 2 राजधानी बनाने की बात चली है, जिसमें विधानसभा में विधेयक भी लाया गया था। एक है विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम, और दूसरा है कर्नूल। कर्नूल चर्चा में था कि वहीं पर बिनी उत्सव मनाया गया था। बिनी उत्सव इसलिए चर्चा में था कि धारा 144 लगने के बावजूद भी लोगों ने इकट्ठा होकर इस बिनी उत्सव को मनाया था। अमरावती में ही देश का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया। देश का 25वां हाई कोर्ट कहां बनाया गया है, अमरावती में ही बनाया गया। आंध्र प्रदेश जो है से अलग 2 जून 2014 को एक अलग राज्य बना तेलंगाना, और तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, कौन है, के चंद्रशेखर राव। यहां से शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम शुरू किया है। कॉफी विद सीएम कार्यक्रम शुरू किया गया, इससे जनता से डायरेक्ट मिल सके सीएम और वाद विवाद किया जा सके। ये शुरू किया गया गोवा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। गोवा के सीएम जो है आपको प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ के भी गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। और यहाँ गोवा के मार्मू गोवा बंदरगाह है, कौन है, मार्मू गोवा, यहाँ पर एक क्या है, बंदरगाह है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, छोटा राज्य कौन है, आपको गोवा। और यहाँ पर हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, गोवा। गुजरात से अभी चर्चा किए थे। बिहार, तो बिहार के सीएम अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। और यहाँ के जो आपके गवर्नर है फागू चौहान, कौन है, फागू चौहान। और यहाँ पर इस चुनाव में
आपको पर्यवेक्षक के रूप में है बालकृष्णन, कौन है, मधु महाजन, और बालकृष्णन जो है यहाँ के पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं। तो बालकृष्णन और मधु महाजन, जबकि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा है, और सहयोगी 2 और निर्वाचन आयुक्त हैं, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो बिहार में अभी क्या हो रही है, चुनाव हो रही है। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको कलराज मिश्र, और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, राजस्थान है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि 24वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास पहले चरण का आयोजन किस राज्य में किया है। ये 3 नवंबर से शुरू हुआ था और ये 6 नवंबर को क्या हो गया, समाप्त हो गया। 3 नवंबर से शुरू हुआ और 6 नवंबर में समाप्त हो गया। तो भारत के आपको बंगाल की खाड़ी यानी ये तरफ ही क्या है, विशाखापट्टनम। कहाँ है, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में ही ये पहले चरण का अभ्यास किया गया नौसेना, जो इसमें क्वाड ग्रुप के 4 देश था, यानी क्वाड ग्रुप में 4 देश आता है, जिसमें आपको भारत है, आपको भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया 2020 में पहली बार शामिल हुआ था। पहले यह अभ्यास होता था भारत अमेरिका के बीच 1992 में, और फिर बाद में 2015 में आपको जुट गया जापान, और बाद में अभी 2020 में कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये मिलकर 4 देश अपनी नौसेना का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिसका आयोजन हुआ था 3 से 6 नवंबर। इसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास के नाम से जानते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, और विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटवर्ती रेलवे का हेडक्वार्टर भी बनाया गया है विशाखापट्टनम। ये देश का 18वां रेलवे जोन है, जो सबसे नवीनतम है, विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी बनाने की भी बात कहा है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब देखिए पुनः जाके इसका दूसरा चरण शुरू होगा, मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू होगा। ये होगा बंगाल, सॉरी इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर में। कहाँ होगा, अरब सागर में शुरू होगा मध्य नवंबर से। अनुमान है कि 17 नवंबर से शुरू होगा। कब होगा, 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ये दूसरे चरण का अभ्यास किया जाएगा। और ये कहाँ है आपको, विशाखापट्टनम, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे उड़ीसा के चांदीपुर से, अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से आपको पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल लॉन्च किया गया था हाल ही में। कहां से, यहीं से, चांदीपुर से। और उड़ीसा के सीएम हैं आपको नवीन पटनायक, और गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। यहाँ पर देखिए अभी बहुत चर्चा में था सुमंगलम एक पोर्टल आया था। इस पोर्टल के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसके अलावा मोह विद्युत, क्या नाम था, मोह विद्युत पोर्टल आया था, मोह विद्युत पोर्टल आया था। तो मोह विद्युत पोर्टल के द्वारा आपको बिजली संबंधित सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। रसीद कटाना हो, बिजली जमा करना हो, नया कनेक्शन ले लो, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हाल ही में रेडियो पाठशाला भी शुरू किया गया था। सुजल ड्रिंक टैप फॉर मिशन शुरू किया गया था। इस सुजल योजना के तहत 2022 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है उड़ीसा सरकार भी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। गाइड के तौर पर यानी जो विदेशी पर्यटन आता है वो यहाँ के बारे में जानकारी देगा। तो किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये देश का सबसे प्राचीनतम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यानी इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो यहीं पर ये नियुक्त किया गया है। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। और सुंदरबन जो है टाइगर रिजर्व ये आपको पश्चिम बंगाल के पास है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन से याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, इसी सुंदरबन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से निर्मित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित होता है कौन, सुंदरबन के डेल्टा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।